इफ़ यू सी दिस टॉप, यहाँ पे एक डायमंड रखा था, बहुत मैसिव डायमंड था, जिसको रखने की रीज़न ये था कि जब सूर्य सनराइज़ होता था तो सूरज की पहली रोशनी उस डायमंड पे पड़ती थी और उस रोशनी का रिफ्लेक्शन जो था वो इस पूरे कुंड में या इस पूरे एरिया में आता था। ये Okay, all right, so it's time to pack up and leave. So अभी हम जा रहे हैं सूर्य टेम्पल। बाय द वे गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस चैनल में जिसका नाम है गज। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और हम हमारे तो नाम में ही मंगल है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि वक्त हो रहा है 8:30। सॉरी जो नॉइस आ रहा होगा उसके लिए, लेकिन कल मैं जो व्लॉग नहीं कर पाया, मेरे को करना था पर इतना थक गया था मैं, तो मैं सो गया खाना खा के। और अभी हम निकल रहे हैं सूर्य टेम्पल, तो पैकअप वगैरह पैकिंग वगैरह करनी है, तो फिर चलो निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं हेलमेट कैम्प में। बाय। ऑलराइट, सो वेरी गुड मॉर्निंग। और इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम दिस गेस्ट हाउस कॉल्ड रॉयल पैलेस। नाउ वी आर राइडर बैक टू राइडिंग, नो मोर रॉयल। और ये था हमारा गेस्ट हाउस और यहाँ से निकल चुके हैं। कहाँ निकले हैं? मोडेरा। वी आर ऑन आवर वे टू मोडेरा टेम्पल, विच इज़ द फेमस sun temple, but I don't know how many people know about it, especially Indian. Besides than Gujaratis, like I'm sure Gujaratis knows it because it's in Gujarat only. It's one of the ancient temple which was built in 1026 1026 नॉट BC बट इट्स कॉल्ड CE। कल थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हो गई। कन्फ्यूजन ये हो गई, मुझे लगा था जहाँ मुझे रुकना था बिचार जी, जो मैंने गूगल पे देख के वो किया था, वो मोडेरा से 10 किलोमीटर आगे था। मतलब मैंने ये चेक किया था डिस्टेंस कौन सी नियर बाई है जहाँ गेस्ट हाउस है, तो वो जो था वो 10 किलोमीटर आगे था। मुझे लगा 10 किलोमीटर पहले है, तो मैं वही बेचार जी ढूंढ रहा था। जब मैंने ये गेस्ट हाउस वाले से बात की, उसने मुझे बोला जो बेचार जी है वो 10 किलोमीटर आगे पड़ता है, ना कि पहले पड़ता है। सो ये कन्फ्यूजन हो गई थी। बाकी सब बढ़िया। अभी यहाँ से 17 किलोमीटर है, तो 15 से 20 मिनट का रास्ता है, जो भी है। चलो देखते हैं फिर। होटल हाईलैंड, बहुत होटल थे यार, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर मैं थक गया था। मैं बोला चलो, और सस्ता भी था, 400 रुपये मात्र। दोस्त मोडेरा इधर ही पड़ेगा ना? धन्यवाद। Alright, so now you see these boards, check these boards. It's called Modera, 13 kilometers only. So we are all set, let's rock and roll buddy। मॉर्निंग में यार राइड करने का एक अलग ही मजा होता है, एक सर्टेन एनर्जी होती है मॉर्निंग के अंदर। अब से मैं अगर फ्यूचर में जब भी राइड करूंगा ना, तो यार अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दिया करूंगा। तो उससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप डिस्टेंस काफ़ी कवर कर लेते हैं और एनर्जी फुल रहती है, और कहीं भी जहाँ भी आपको पहुँचना है वहाँ 3-4 बजे तक पहुँच जाते हैं। अगर जैसे मुझे याद है, मैंने अपनी जो द्वारका से राइड की थी, कहाँ के लिए, भुज के लिए,
मैं सुबह 7 बजे निकल गया था, 7 नहीं 7:30 बजे निकल गया था, 7:30 हाँ 7:30 तक, और भुज में आराम से 2:30-3 बजे 3-3:30 बजे पहुंच गया था। तो बेस्ट है यार। और सूर्य देवता को प्रणाम। अरे जो हम बोलते हैं रोज वो बोलेंगे, बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मुझे नमस्ते का एक मीनिंग पता चला है, जो हम इंडियन कल्चर के अंदर नमस्ते बोलते हैं, जिसे काफ़ी लोग बोलते हैं प्रोपेगेंडा है, हिंदू प्रोपेगेंडा है, पर असली मीनिंग जो नमस्ते का है, और वो भी एक अफ्रीकन बंदे का मैं वो देख रहा था वीडियो, उसने बोला, आई गेस ही इज फ्रॉम नाइजीरिया और समवेयर, ही सेड नमस्ते मीनिंग इज नमः अस्तु। It's if you divide it, it's a Sanskrit mean. It says Namah Astu. Namah Astu means मैं जो मेरे अंदर का जो डिवाइन है, वो आपके अंदर की डिवाइन को प्रणाम करता है। Like the divinity within me bow down to divinity within you. That's the beautiful meaning of Namaste I ever heard or ever saw. So amazing, man. You know, there's a lot of things which being Indian we don't know, but you know, like we get to know. That's the whole idea, to grab the knowledge from wherever you get it. Do not be judgmental about anyone's religion or whatever it is. I have seen this thing, liberal says liberals, they are liberals, they are this and that, but the most judgmental people, the most judge people who judge, they are the liberals. Once they see someone wearing tika, they straight away judge that person, that this guy must be a certain sort of a person. So I mean, we are living in a world where, you know, we are judging everyone by their clothes, by their house, by their car, by their whatever it is. But you know, we have to go in a direction where we respect everyone by what they are, by who they are, without judging them. You know, that's the whole idea, and that is the culture, that is the Indian culture. By the way, जो हमने नट या वो सब टाइट करवाया था भुज में, वो फिर से ढीला हो गया है, मुझे लग रहा है। फिर से मैं ब्रेक लगा रहा हूँ ना भाई, तो सेम वही चीज़ हो रही है। सो अब देखते हैं, अब मोडेरा क्रॉस करने के बाद कहीं आगे जाएंगे तो वहाँ कोई मैकेनिक दिखा तो एक तो टॉपअप इंजन ऑयल भी कराना है, और एक ये भी दिखा लेंगे। ये देखो बस, अरे भैया ये स्टेट ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे। अभी ये मैंने थोड़ा लेट कैमरा चालू किया, पर ये बस ना ऐसा एकदम यूँ कट मारी थी, करीबन इधर ही आ गई थी। राइट, सो दिखा दें आपको, सूर्य मंदिर सामने ही है। I never been to any सूर्य मंदिर before, especially the ancient one, और मुझे हमेशा से जाना था। जैसे कोणार्क जो है सूर्य मंदिर, वहाँ मुझे कब से जाना था, मतलब लाइक कब से जाना था, पर हो ही नहीं पाया। लेकिन अब उधर की भी राइड होगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। Okay, I don't want to go on the wrong so here we are, check this out, this is Sun Temple, so welcome। अब चक्कर क्या है, मुझे अपनी बाइक जो है यहाँ शॉप वाले के पास पूछता हूँ, उसके पास पार्क कर दूंगा, फिर अंदर जाऊंगा। लेट्स आस्क हिम। आई होप he doesn't have any problem though। अरे भैया, उनसे पूछ रहा हूँ। चाय में टाइम लगेगा, अभी चाय में टाइम लगेगा। आपके पास क्या मिलेगा? यहाँ पे तो नहीं, चाय जो मालिक है वो नहीं है। अच्छा, मालिक है वो नहीं है, तो चाय कहाँ मिलेगी? अच्छा, हाँ। अच्छा, इधर गार्ड वार्ड रहते हैं?
गार्ड है? चलो देखते हैं फिर। इधर तो मालिक नहीं है, उससे पूछते हैं। देखते हैं। इधर तो मालिक ही नहीं है, वो बेचारा काम करने वाला, उससे मैं क्या बोलूँ उसे। देखते हैं, गार्ड से पूछते हैं। अगर दिक्कत नहीं है तो हम इधर ही पार्क कर देंगे। ये है ना इधर पे कैंटीन, इससे पूछ लेते हैं। कहाँ पे हैं? आप पार्किंग वाले हो? मेरा बैग इधर ही लगा रहेगा। कोई बात नहीं, तभी तो इसे इधर लगा रहा हूँ। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। ये हमारे भाई साहब हमें मिले हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब हैं हमारे। आप कैमरे पे हैं, हेलो बोलिए। यहाँ यहाँ हेलो। क्या नाम है आपका? कमलेश गोस्वामी जी हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मिलेंगे, पार्क कीजिए अपनी गाड़ी सेफली। और 1 2 3 और खड़ी कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम आपसे दूसरे कैमरे पे। फाइनली वी आर हियर, वी हैव अराइव्ड जहाँ आना था। और पार्किंग में गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, और सन टेम्पल जो है उधर से है। मे बी आई हैव टू पे देयर। और बाकी वी आर ऑल सेट, सो लेट्स गो इन। एंड सामान यहीं पे लगा दिया मैंने। हमारे पार्किंग वाले भाई साहब ने बोला है कि वो देखेंगे, तो मैंने बोला देख लेना। चलो चलते हैं। बाकी आज मैं एक नया तरीका है अपना, इसे नाक में लगा के जाएंगे। और अच्छा, दे हैव स्टार्टेड द ऑनलाइन, लाइक यू कैन इंस्टेंट book the tickets through QR code, which is quite interesting. Let me do it. Let's see whether we can do it or not. So this is the process. So let me book the ticket and then we'll meet you inside. This is the main gate. The ticket is booked here. I don't know how clearly you can see, but this is the new process. New India. नाम नंबर हाँ, नाम नंबर लिखना पड़ेगा। पर अच्छा है यार, दिस आई लाइक दिस होल प्रोसेस, इट्स वेरी नाइस। स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट इंडिया। वी आर इन। वो आई काइंड ऑफ लाइक दैट वाइब। मैं पूरा अपना आउटफिट पहना हुआ हूँ। जैकेट उतार दूंगा थोड़ी देर में, जब थोड़ी गर्मी लगेगी तो उतार दूंगा। उतार इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी फिर मैं लाद के कहाँ घूमूँगा। इट्स प्रीटी हैवी, तो मैं कहीं रख भी नहीं सकता, कंधे में डालना पड़ेगा मज़दूरों की तरह, वो मैं कर नहीं सकता हूँ फ़िलहाल। देखो हमारे भाई साहब देख रहे हैं। भाई साहब यूट्यूब देखते हो? ये देखो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आ जाओगे। ये हो गया। उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब करने से छू दिया, ऐसा हो गया। ऑलराइट। ओह, सो दे हैव अ पुरातत्व संग्रहालय ऑल्सो। पर पहले हम लोग जाते हैं सूर्य टेम्पल देखने, जो देखने आए हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। इस सूर्य टेम्पल के बारे में मैं एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका इतिहास भी बताता हूँ। वाव वाव, ओके, दे केप्ट इट लाइक दिस, सो प्रॉब्ली वी कैन सी इट, बिकॉज ये तो फिर भी हो रहेगा। सो इसके बारे में इतिहास में बताऊँगा, जो जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है। वाव, oh, I don't know, whenever I see these kind of places now I get goosebumps. Wow. Oh wow, oh my god, this is fantastic. Wow, this is wow.
Oh no. Oh boy. This. Okay. I'm going to show it to you now. But properly, so you get an idea what I'm talking about. This is phenomenal. This is phenomenal. This is pretty old, huh? So I'll show it to you best way possible. इधर की एक और ख़ास बात बताऊं, देखना, जस्ट फॉलो सनलाइट कैसे फॉलो करती है और कैसे डायरेक्शनल आपको एक आयाम देती है. सो जस्ट फॉलो मी. Did you see what happened? So every single temple has been built for certain reason. If you see, there is always different deities, not same deities everywhere. So somewhere you will find Durga, somewhere you will find Vishnu, somewhere you will find Ganesha. So somewhere you will find Shiva. You'll find every Hindu deity. And that's a Surya Mandir. Surya Mandir, it's the idea is not for worship. Okay, worship was a part of it, but the idea was to contain certain energies.
which you get from sun. So people who had certain problems with certain issues, they used to come to Surya temple. Like so that's the thing. In every Hindu culture temple, they used to worship for a certain reason. So if you go to Shiva temple, you have certain power. You'll worship for a certain energy. If you go to Surya temple, you'll go for a certain energy. So it was more like a hospitals than the worship places. But now we got it all wrong. We just go and do the worship. But the idea of temple is like a research center or like a engineering college. You train yourself, you get to know about yourself and other part of life, and that's all. बाकी हम हिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ा सा देर में, थोड़ा और मैं घूमता हूँ और थोड़ी देर बैठूंगा. Then we'll talk about this temple, when it has been built and by whom. Finally we're done from here और it's time to leave क्योंकि अब हमें निकलना है. और होपफुली क्या ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन ही था. इसके बाद अब सीधा मुंबई की तरफ रुख करेंगे जो अप्रॉक्सीमेटली 601 किलोमीटर से. हाँ, इस जगह के बारे में मुझे कुछ डिटेल्स बतानी है जो मैं बताता हूँ थोड़ा पीसफुल जगह जाके. पीसफुल तो सारी जगह हैं लेकिन let's do it here. That's better. It's sun also and it's bright enough. Okay, so let's talk here. इस जगह के बारे में मेरे को इसका इतिहास या जो भी आप बोलो ये बताना था मेरे को. उसमें क्या है, ये जो टेम्पल है इट्स बीन बिल्ट इन 11th century, टू बी स्पेसिफिक 1026 CE में. और इस टेम्पल को बनवाया था भीम द फर्स्ट. हिज नेम वाज भीमा द फर्स्ट एंड he dedicated this temple to Surya. So he created this temple, though it's a Hindu temple, पर इसके अंदर कोई भी आपको मूर्ति नहीं मिलेगी, as in worship नहीं होती थी इस temple में. The idea of creating this temple was to consume or to get certain sort of energy from the sun. तो होता क्या था इस टेम्पल में, जब बना था तो ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो इसका टॉप अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ से. सो इफ़ यू सी दैट, वेट, इफ़ यू सी दिस टॉप, यहाँ पे एक डायमंड रखा था, बहुत मैसिव डायमंड था. जिसको रखने की रीज़न ये था कि जब सूर्य सनराइज़ होता था तो सूरज की पहली रोशनी उस डायमंड पे पड़ती थी और उस रोशनी का रिफ्लेक्शन जो था वो इस पूरे कुंड में या इस पूरे एरिया में आता था. ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक सर्टेन एनर्जी बिल्टअप होती थी और लोग इधर मॉर्निंग में आते थे टू वर्शिप सन. एज सन प्रेजेंट में आपके सामने है तो उसकी कोई मूर्ति बनाई नहीं जाती. बहुत रेयर आप देखेंगे सन की कोई मूर्ति, मैंने आज तक तो नहीं देखी है. उसका डिपिक्शन कर दिया है लोगों ने, लेकिन जनरली आपको सन का कोई भी मूर्ति नहीं मिलेगी. सो दैट वाज द रीज़न. और इसको मतलब इन्वेडर्स आए, उन्होंने शायद इसका जो डायमंड था वो लेके चले गए और दैट्स व्हाई यू सी नो डायमंड नाउ. इट्स एम्प्टी एज़ यूजुअल. जो ज़्यादातर टेम्पल्स में इंडिया में हुआ है कि उसके जो डायमंड्स हैं उनको निकाल लिया गया, सोने को निकाल लिया गया और जो पत्थर थे उनको छोड़ के चले गए. बट एनीवेज इट्स बीन बिल्ट वेरी ब्यूटीफुली. ये 3 पार्ट्स में बनाया गया है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो स्कंद पुराण में मिलता है और एक और पुराण है उसमें मिलता है, लाइक अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर और हिंदू शास्त्र. बाकी यही है. इट्स ब्यूटीफुली मेड यार. लाइक यू सी एवरी सिंगल डिटेल्स द वे दे क्रिएटेड इट. 1026 CE में बना है और अभी तक इट्स अमेजिंग. अगर केवल एक डायमंड से गायब है, अदरवाइज दिस टेम्पल इज नाइसली लाइक केप्ट स्टिल. सो दैट्स इट. यही मेरे को बताना था. इसी के साथ इस ब्लॉग को हम करते हैं समाप्त, क्योंकि अभी हम निकलेंगे तो मोटो ब्लॉग शुरू करेंगे. सो माय फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट. इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा. सो माय फ्रेंड्स, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ़ दिस प्लैनेट. गुड बाय.